नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। ये यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत और सभी को श्री गुरु जॉय। पंजाब किंग्स को लेकर के कुछ बवाल सा पैदा हुआ और उसमें दोनों रिपोर्टर का नाम भी जोड़ा गया। क्रिकेट के फॉलोअर्स होने के नाते, क्रिकेट के फैन होने के नाते, जिस दोनों जर्नलिस्ट के विरुद्ध में ये बात कही गई और जिस तरीके से इसको पेश किया गया, जिस तरीके से इन लोगों को बताया गया कि आप लोग को दायरे में रह करके बात करना चाहिए, मीडिया में बोलना चाहिए, फेक नैरेटिव नहीं निकलना चाहिए। तो इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। पंजाब किंग्स 11 ने आईपीएल 2026 में ताबड़तोड़ शुरुआत की। पहले 7 मैचेस 5 मैचेस जीते। उसके बाद में राजस्थान रॉयल्स से हारे। फिर 1 मैचेस जीते और 1 मैचेस जो है वो रहा। बारिश के चलते एक पॉइंट जो है बंटवारा हुआ। तो जिन दोनों के बारे में कहा गया है, ये लोग का बहुत में बड़ा फॉलोअर है। इन लोगों का जो कभी फेक न्यूज फैलाना, कभी नैरेटिव गलत से सेट करना और कभी भी एग्जैजरेटेड करके बात करने का कोई इरादा भी इन लोगों का नहीं है और ये लोग करेंगे भी नहीं और करते भी नहीं। जर्नलिस्ट का काम है, हर एक जर्नलिस्ट का अपना एक सोर्सेस होता है, जिस सोर्सेस से उन लोगों को खबर मिलता है। और सोर्सेस से जो भी खबर मिलता है, उस खबर को पेश करने का भी तरीका होता है। सोर्सेस में 10 खबर है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए वही ये लोग करते हैं। और इन लोगों का ग्रुप में इतना सीनियर जर्नलिस्ट है जिनका ये सारा कुछ तैयार किया हुआ है। उसका नाम है बरिया मजूमदार, जिसको लेकर के भी काफी चर्चाएं हुई, लेकिन आखिर में चल करके वो गलत साबित हुआ। क्यों? वो इल्जाम ही गलत था, क्योंकि इनको देख करके बरिया मजूमदार को इतने सालों से मैं देख रहा हूं। इंडिया टीवी में भी मैंने देखा, बहुत सारे करते हुए देखा, सलाम क्रिकेट करते हुए भी उनको देखा है। तो उनको चेहरे से कभी लगता नहीं है आदमी गलत हो सकता है। चेहरे से पता चलता है, चेहरे से। लेकिन सारे जगह पर ये जो ब्रेकिंग न्यूज और ये न्यूज, फेक न्यूज, इनका जो चर्चा जो होता है, किसी को भी टारगेट कर लेना, तो उन्हीं का ये चैनल है रेप स्पोर्ट्स। और रेप स्पोर्ट्स में बहुत बारीकी से फॉलो भी करता हूं, बहुत बारीकी से फॉलो करता हूं। मैं स्पोर्ट्स तक को भी बहुत बारीकी से फॉलो करता हूं और रेप स्पोर्ट्स को भी करता हूं, जिसमें अभिषेक त्रिपाठी से लेकर के संदीपन बैनर्जी से लेकर के कुशल सरकार से लेकर के सारे जो है, अंकन जी से लेकर के सारे जो है। तो इसीलिए रेप स्पोर्ट्स का जो पूरा जो ग्रुप है, उसमें जुबा भी है, यंग लेडी भी है,
सीनियर लेडी भी है, सीनियर जर्नलिस्ट भी है, यंग जर्नलिस्ट भी है। बहुत बड़ा एक हिस्सा है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का। तो ये लोग कभी फेक न्यूज फैलाते नहीं है। और पीबीकेएस के बारे में जिन दोनों के बारे में कहा गया, ये तो बहुत ही मार्जित भाषा में संतुलित अपने को रख करके ज्यादा कभी गुस्से होकर के बात करते हुए कभी भी मैंने नहीं देखा। इन लोग का डिबेट जो मैं देखता हूँ, जब ये लोग लाइव आते हैं, दोनों का नाम क्या है, शुभायन चक्रवर्ती और रईस जुगलान। वैभव त्रिपाठी भी है, प्रकाश भी है, सारे हैं। लेकिन खासकर इन दोनों ने, शुभायन चक्रवर्ती और रईस जुगलान सारे के बारे में, और जिन दोनों को लेकर के चर्चा हुआ उनके बारे में भी ऐसा जो एक तरीके से टारगेट किया गया कि फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। ये फेक नैरेटिव फैलाने के चक्कर में ये लोग नहीं करते हैं ये काम। आज पहले भी नहीं करे, अभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग को मालूम है ये जर्नलिस्ट का दायरा क्या होता है। हम तो क्रिकेट फैन के चलते, क्रिकेट को फॉलो करते हुए चलते, और क्रिकेट को इतने सालों से देखते हुए हम उसका रिपोर्ट भी पेश करते, उसका खबर भी देते। तो उन लोगों का पास में सोर्सेस से खबर जरूर आया होगा। पक्का खबर जब आता है तभी उन लोग पब्लिक डोमेन में उसको लाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 10 खबर अगर आता है, उसमें से 3-4 खबर लेकर के उन लोगों ने बात करते, बाकी सारे चीज जो बात नहीं करना चाहिए वो नहीं करते। अगर वो लोग कहा है, जैसे कि वो लोग कहा है कि परब सिमरन के बारे में, श्रेयस अय्यर के बारे में, टीम के बारे में, टीम की एकजुटता के बारे में, आंख से देखी हुई हर वक्त जो दिखता है वो असल में क्या है ये बताना, अंदर खाने क्या चल रहा है ये बताना बहुत ही मुश्किल है। ये जो काम है ये जर्नलिस्ट का है। उन लोगों का सोर्सेस से ही उन लोगों को पता चलता है, और सोर्सेस हर एक जर्नलिस्ट का अलग अलग होते हैं। इसीलिए कह देना कि सोर्सेस, फेक न्यूज, नैरेटिव, अगर आपको लगता है कि ये नैरेटिव चीजें, ये जो नैरेटिव जो फैला जा रहा है आप लोगों का मुताबिक वो गलत है, तो आप लोग अवॉइड कर सकते थे। लेकिन आप जब रिक्वेस्ट करते हो कि इसको डिलीट करो, इस तरीके की बातें मत करो, ये मत लिखो, वो मत लिखो, यू कैनॉट डिक्टेट जर्नलिस्ट, एनी जर्नलिस्ट, what to write and what to not, what to say and what to not, as because they have got enough knowledge क्या पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन 100 में 99.99% ये लोग करेक्ट होते हैं। ये लोग जल्दी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं लाते हैं पब्लिक डोमेन में। अगर लाते हैं तो उनमें कुछ वजह भी होती है और उनमें सच्चाई भी होती है। तो ये कहना जरूरी है। कल का मैच भी पीबीकेएस हार गया मुंबई इंडियंस से। 154 पर 7 थे। दूसरे हाफ मुझे देखने का मौका मिला थोड़ा बहुत, पहले हाफ तो मैं देखे नहीं। उसके बाद में 200 रन के टारगेट मुंबई इंडियंस को दिए गए और मुंबई इंडियंस में 4 विकेटें खोकर के 6 विकेटों से 205 रन 4 विकेटें में बना करके और 33 गेंदों पर 75 रन की एक धुआंधार पारी खेले तिलक वर्मा और मुंबई इंडियंस जीत गई। यानी कल भी इन लोगों को हार मिली। इन लोगों का पंजाब किंग्स का कैचिंग के बारे में क्रिटिसाइज किया गया, उसमें गलती क्या है?
जिस तरीके से हर एक गेम में, हर एक खेल में वो पहले 5 छोड़ करके 7वां गेम से जिस तरीके से इन्होंने कैच छोड़ा है, इसका जिम्मेदार प्लेयर को सबसे ज्यादा दुख भी होता है। लेकिन जो बात बताया गया है कि प्लेयर ठीक तरीके से प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन लोगों को सुनाई बातें नहीं, इतना कैचेस कैसे आप फेंक सकते हो? कैचेस बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए तो इस बात में बगैर सच्चाई जाने हुए फेक नैरेटिव कह देना, और जब आप प्रोटेस्ट करते हो तब तो और लगता है इसमें सच्चाई जरूर छुपा है। जो रेड स्पोर्ट्स की तरफ से शुभायन चक्रवर्ती और रोहित जुगलान ने कहा है, उसमें तो सच्चाई 100% है ही है, क्योंकि ये लोग गलत नैरेटिव नहीं फैलाते। ये लोग अपना काम करते हैं और जो चीज़ पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, जब उनका बारे में थोड़ा बहुत सच्चाई पता चलता है, उसके बाद में आंख से जो ये लोग खेल भी देखते हैं, तो ये लोग एक एक गेंद को देखते हैं। इसीलिए इन लोगों को गलत ठहराना, इन लोगों के खिलाफ में बोलना कि फेक नैरेटिव, वो आपका लिए हो सकता है, लेकिन जर्नलिस्ट स्वतंत्र है। आप जैसे अपना वक्तव्य रख सकते हैं, ये लोग भी रख सकते हैं, वही इन्होंने किया। और मुझे तो कोई इसमें दोहराए नहीं है कि इन लोग का बात में हमेशा सच्चाई होता है, हमेशा। बहुत सारे चीज़ों में इन लोगों ने बताया जो कि पहले दूसरों ने नकारा, फिर देखा गया कि इन लोगों की सच्चाई है। तो आपको बोलने का अधिकार सभी को है, आप बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इल्जामात किसी के ऊपर में डाल देना वो सही बात नहीं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।